हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं। हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू किया है एंड लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल्स ऑफ झारखंड देखा है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप @select civil's टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं और एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। इस प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें हमने ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, रिवर सिस्टम, यहाँ के पॉन्ड्स एंड लेक्स और इस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। और अगेन आप ये @select civil's यूट्यूब पे देख रहे हैं और दूसरे रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पे विजिट करिए अनलेस हमारा ऐप डेवलप नहीं होता, जो कि प्रोसेस में है। एंड वी शैल कम विद आवर ऐप वेरी सून, जिसमें आपको PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ऑलराइट, ये सब कुछ बेसिक बातें थी और आज हमारा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट भी हम साथ में इंक्लूड कर रहे हैं इस लेक्चर में, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन झारखंड है, तो इसको हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए झारखंड भी कह रहा है एक्टिवली इन्वॉल्व है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट से, जो कि हर स्टेट होती है। कहीं पे कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम अच्छा होता है रिलेटिवली, जैसे हम एग्जांपल के लिए कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश को देख सकते हैं, और कहीं रिलेटिवली नॉट दैट गुड। लेकिन कंजर्वेशन अपने अपने हिसाब से हर स्टेट करती ही है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेट का कि नेचुरल फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व करें। ऑलराइट, उसमें कह रहा है कि स्टेट में एक नेशनल पार्क है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बहुत सारे बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, मैनी बायोलॉजिकल पार्क्स, जो कि टोटल कवर करते हैं 2.63% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द स्टेट। जो कंजर्व किए गए एरियाज़ हैं ये टोटल एरिया के 2.63% हैं और इट मेक्स अप 9% ऑफ स्टेट्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि टोटल जो है लैंड एरिया का 2.63% बनाती है ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क्स, और 9% बनाती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का। ऑलराइट, फिर कह रहा है कि राजमहल फॉसिल पार्क हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेचर क्लब अराउंड द राजमहल हिल्स इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, कह रहा है यहाँ पर राजमहल फॉसिल पार्क डेवलप किया गया है और बहुत सारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि 10 साल के पीरियड या फिर टाइम पर इसको बढ़ाया जाते रहता है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी फॉर्म किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड देन चीफ मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इस बोर्ड के होते हैं, जिसमें कि 10 मेंबर होते हैं। तो ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इज़ हेडेड बाय, तो याद रखिएगा दिस इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर CM। ऑलराइट, पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है और इस तरह के जो भी हम इसके डिटेल्स हैं आगे के स्लाइड्स में हम देखते रहेंगे। एक बेसिक ओवरव्यू था झारखंड में कंजर्वेशन का क्या सीन है, सिनेरियो है। अब धीरे धीरे इसी के हम डिटेल्स को देखते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए नेशनल पार्क के बारे में है कि झारखंड में हमें किस तरह के और कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, उनके क्या लोकेशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना एरिया कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बेतला नेशनल पार्क, ओनली नेशनल पार्क इन झारखंड, यानी कि हमने पहले देख लिया कि एक ही नेशनल पार्क है और वो है बेतला। तो इस्टेब्लिश कब हुआ? 1986 में, सितंबर 10 को। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। ऑलराइट, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है और कवर्स एन एरिया ऑफ 226.32 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट्स भी डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एरिया कवर्ड बाय बेतला नेशनल पार्क इज़, ठीक है। तो स्टेट में आपको ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कि द पार्क वॉज लोकेशन ऑफ फर्स्ट टाइगर सेंसस। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो पहला गणना शुरू हुआ बाघों की गिनती, तो यहीं से आपका शुरू हुआ था बेतला नेशनल पार्क से। साल था 1932। उसके बाद कह रहा है 73 से 74 तक प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था इन सितु कंजर्वेशन के लिए। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या आपको आइडिया है तो ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर था बाघों के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था 73-74 में। वो भी कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो शुरू किया था तो अगेन बेतला नेशनल पार्क से ही शुरू किया था। टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स द पलामू टाइगर रिजर्व वाज इस्टेब्लिश्ड। ओनली टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, इसको बेतला नेशनल पार्क में ही आता है एरिया में, तो ये भी याद रखिए। द पार्क इज़ होम टू वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जिसमें कि लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, वाइल्ड बोर है, चीतल है, ये सारे इसमें मैनी अदर एनिमल्स के साथ साथ पाए जाते हैं। उसी तरह से बर्ड्स में है तो पीकॉक है, घनिश है, वुड पेकर्स है और पैरोट वगैरह मिलते हैं। द पार्क्स फौना ऑल्सो इंक्लूड स्पीसीज लाइक बिशन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड एंड एक्सिस, यानी स्पॉटेड डियर, एक्सिस। देखिए यहाँ पर भी ये जो है ना कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इसका भी आपको एक कई बार कॉम्बिनेशन दे देता है एनिमल्स का। बेतला नेशनल पार्क तो उसमें एक्सिस, एलिफेंट, ये जो आपको ये वाला स्लाइड में है ना, ये वाला पॉइंट्स जो है तो ये आप याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऐसे एनिमल्स का भी दे देता है जो कि यहाँ नहीं पाए जाते, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। तो ये बार बार इसको पढ़िए और सुनिए लेक्चर्स को। यही एक ऑप्शन है कि आप
इसको रिटेल रख सकें। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये अगेन झारखंड का एक मैप, इसमें कंजर्वेशन के लिए अलग अलग जो एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड और रिजर्व एरिया, उसका यहाँ पर एक लिस्टिंग किया गया है। तो ये बेतला नेशनल पार्क है, इसमें पलामू टाइगर रिजर्व है, ये महुआ डांड वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये डलमा है, एंड देन तोपचाची है, पारसनाथ है। इधर जाइएगा तो उधवा लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग है, कोडरमा है। बाकी जो भी है हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके डिटेल्स 1 बाय 1 करके देखते हैं। ये हमने प्रीवियसली आपका बेतला नेशनल पार्क हमने डिस्कस कर लिया है, उसके एरिया क्या है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट वी हैव पलामू टाइगर रिजर्व। अब इसके बारे में देखते हैं। हमने तब भी देख लिया कि ओनली टाइगर रिजर्व इन झारखंड है, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और फिर एक ही टाइगर रिजर्व भी है। तो ये नवंबर 1973 में हुआ था इसका गठन, और ये 1130 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रिजर्व इज़ होम टू, तो कौन कौन से यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं उसी का यहाँ पे डिटेल है। तो ये कह रहा है 47 स्पीसीज ऑफ मैमल्स मिलते हैं, 174 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, वाइन्स हैं, स्क्रब फॉरेस्ट है, 17 तरह की ग्रासेस हैं, 139 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसमें क्यूरेटिव फीचर्स जिनके होते हैं, हर्ब्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट, आपको याद रखना, बट स्टिल एक बार आप सुन लीजिए, जान लीजिए कि इस तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट, ये हमारे पास पलामू टाइगर रिजर्व के इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद और क्या कह रहा है, स्पीसीज़ यहाँ पर जैसे हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, 16 अदर स्पीसीज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 4 शेड्यूल्स होते हैं और उसके एनिमल के कंजर्वेशन स्टेटस के हिसाब से, उनका एग्जिस्टेंस के हिसाब से उनको बाइफरकेट किया गया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रिजर्व किया जाता है, वो शेड्यूल 1 में, उसके बाद 2 में, इस तरह से वो चीज़ हम देखेंगे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो ये जान लीजिए कि 4 शेड्यूल में से 16 स्पीसीज ऐसे हैं जिसको शेड्यूल 1 यानी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और जो जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उनका कंजर्वेशन अगर ठीक से नहीं किया गया तो ये कह रहा है कि 16 शेड्यूल 1 के एनिमल यहाँ पर मिलते हैं। ऑल राइट, फिर कह रहा है ओनली टाइगर कॉरिडोर इन झारखंड है, जो कि गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाग कॉरिडोर है, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में है। और पलामू टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन फॉर इट्स एस्ट्रोफोटोग्राफिक साइट्स ड्यू टू इट्स डार्क स्काई एरिया। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास अगेन यूसी का मैप है जो हमने पहले देखा था। अब हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन झारखंड में हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हमने देख लिया, दोनों एक एक है, पलामू टाइगर रिजर्व एंड बेतला नेशनल पार्क। उसके अलावा नाउ वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सबसे पहले आता है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैप में आप देखिए तो दिस इज पलामू। इसके बारे में क्या कह रहा है, ओनली नेशनल लेवल सेंचुरी इन झारखंड एंड द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि सबसे पुराना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्टेट का वो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट सेंचुरी इन झारखंड विद एरिया ऑफ 752 स्क्वायर किलोमीटर। ऑल राइट, ये भी एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ से शुरू हुआ था 1992 में, जो कि एशियन एलिफेंट को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट टाइगर पहले था, देन वी हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट। इस तरह के टाइम एंड अगेन बार बार प्रोग्राम्स चलते हैं जिससे कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट साल 1992 में यहीं से शुरू हुआ था। एंड देन उसके बाद एलिफेंट रिजर्व के बारे में क्या है कि फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व वाज एस्टेब्लिश इन झारखंड, जो कि 26 सितंबर 2001 को शुरू किया गया था और 4530 स्क्वायर किलोमीटर में ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रोग्राम। ऑल राइट, फिर हमारे पास है नेक्स्ट उधवा बर्ड सेंचुरी, जो कि साहिबगंज में है। तो इसके बारे में जान लीजिए, ये सेंचुरी है माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूसरे एरिया से उड़कर माइग्रेट करके आते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साइबेरियन स्पेशीज़। तो साइबेरियन एरिया से और दुनिया की बाकी जगहों से भी उधवा बर्ड सेंचुरी में बर्ड्स आते हैं माइग्रेट करके, तो इस वजह से भी ये काफ़ी फेमस है। एंड दिस उधवा बर्ड सेंचुरी इज़ इन साहिबगंज। नेक्स्ट वी हैव महुआ टाड़ सेंचुरी। ये कहाँ पे है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। दिस सेंचुरी इज सिग्निफिकेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड वुल्फ स्पेशीज़। तो यहाँ पर है जो महुआ टाड़ सेंचुरी, स्पेशली आपको वुल्फ कंजर्वेशन के लिए है। ऑल राइट, फिर हमारे पास है हरी पहाड़ी लेक, सिचुएटेड इन कहाँ है, मिडिल ऑफ तोपचाची सेंचुरी, जो कि धनबाद में है। ये हरी पहाड़ी लेक आपको याद रखना है कि दिस इज इन तोपचाची धनबाद। अगेन जो हमने अभी देखा टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, उसकी ये एक लिस्टिंग है ताकि एट ए ग्लांस इसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो एक बार देख लेते हैं हम जल्दी से। ये सेंचुरी है पलामू सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट पलामू में है। इसका एरिया दिया हुआ है 752। कौन से साल में इस्टेब्लिश हुआ, तो इट वाज 1976। और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी देखिए हमने अलग कर दिया है ताकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप क्विक रिवीजन इसको अच्छे से कर पाएँ। तो एलिफेंट एंड सांबर। देन वी हैव हजारीबाग सेंचुरी, ऑब्वियसली दिस इज इन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और एरिया है 186
स्क्वायर किलोमीटर। साल कब था इस्टेब्लिश, अगेन दिस वाज आल्सो इन 76। इसमें लियोपार्ड, डियर एंड सांबर। देन हमारे पास महुआ टाउन वुल्फ सेंचुरी, दिस इज इन लातेहार। वुल्फ और डियर मिलते हैं यहाँ पर। एरिया है 63.25 स्क्वायर किलोमीटर। एंड देन साल अगेन 1976। तो 76 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। और राइट, डलमा सेंचुरी ईस्ट सिंहभूम में है, 193 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ये भी 1976 में। और यहाँ पर एलिफेंट, लियोपार्ड एंड डियर मिलते हैं। देन वी हैव गौतम बुद्ध सेंचुरी, ये कोडरमा में है। वी हैव तोपचाची सेंचुरी धनबाद में, लावालोंग ऑल्सो चतरा में। एंड देन पारसनाथ सेंचुरी गिरिडीह में। तो ये आप पीडीएफ से इसको एक बार देखिएगा। अगेन ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो @SelectCivils टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं। ऑल राइट, ये उसी का डिटेल है, तो ये लिस्टिंग आप देखिए एक बार। उसी तरह से बर्ड सेंचुरी के लिए ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। सबसे पहले तिलैया बर्ड सेंचुरी कोडरमा में। देन वी हैव तेनूघाट बर्ड सेंचुरी बोकारो में। ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी सरायकेला खरसावां चंद्रपुरा बोकारो में। देन उधवा बर्ड सेंचुरी साहिबगंज में। ऑल राइट, अब हम बायोलॉजिकल गार्डन्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वो है बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क या बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। काफ़ी फेमस है, सिटी से एडजॉइनिंग ही है। लोकेशन कहाँ पे है, चकला और मांझी में। साल था 1994 का जब ये इस्टेब्लिश हुआ। ये साफी रिवर के किनारे पे है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। और अपग्रेडेड टू मीडियम लेवल बायोलॉजिकल पार्क इन 2013 में इसको अपग्रेड किया गया था। चौथा बायोलॉजिकल पार्क है इंडिया में, जिसका अपना खुद का वेबसाइट है। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट एक्वेरियम वाज लेड इन 2017। लार्जेस्ट एक्वेरियम का और साल था 2017। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, तो बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में है। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या है, तो बटरफ्लाई पार्क। ये कहाँ है, ओरमांझी रांची में ही है। ये बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के ही अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये डियर ब्रीडिंग के लिए एक नेचुरल हैबिटेट भी है। ऑल राइट, फिर हमारे पास है बिरसा डियर सेंचुरी। ये कहाँ पे है, कालामाटी खूंटी में। नेचुरल हैबिटेट फॉर सांभर एंड चीतल ब्रीडिंग। ऑल राइट, है जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क। तो दिस इज़ इन बोकारो। फेमस है टूरिज्म के लिए। टॉय ट्रेन अरेंजमेंट भी टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देन वी हैव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। ये कहाँ है, तो मुताड़ रुका में आपको मिल जाएगा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। इस्टेब्लिश फॉर वल्चर ब्रीडिंग, इंडियाज 8th वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। 8वां वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है ये। एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड विथ बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेंटर। तो ये जो बॉम्बे BNHS है ना, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये बर्ड कंजर्वेशन के लिए फेमस है। तो इससे एक MOU साइन किया गया है बर्ड के साथ साथ, ताकि दूसरे जो आपके नेचुरल स्पीसीज़ हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो BHNS के साथ इन्होंने यानी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ने एक MOU साइन किया है। ऑल राइट, फिर हमारे पास है झारखंड पार्क्स, झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। अब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड क्या है, तो पहले बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जान लीजिए कि इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन December 20, 2007 बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, यानी एक स्टेचुटरी बॉडी है ये। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंजर्व करे बायोडाइवर्सिटी की ऑब्वियसली, और इंश्योर करे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स बेनिफिट। और इससे होने वाले जो लाभ हैं तो उनके जो उसमें शेयर होल्डर्स हैं उन पर बराबर तक पहुँचे। और ये लाइवलीहुड ट्रेनिंग बेस्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को प्रमोट करती है। उसके बाद क्या है, कुछ पार्क्स हैं, एरियाज़ हैं जिसको एडमिनिस्टर करती है झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी JPMDA। तो उसकी एक लिस्टिंग है, वो सारे पार्क्स एडमिनिस्ट्रेड बाय JPMDA। तो उसमें ये देख लीजिए आप, एक लिस्ट है जिसमें बिरसा मुंडा पार्क, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र वन। आप लोकेशन भी याद रखिएगा। अभी तक जो हमने देखा वो रांची में है। सिद्धू कानू पार्क ऑल्सो रांची में, ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है, श्री कृष्णा पार्क रांची में है, निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, कर पार्क इन सिल्ली, घोड़ा बांधा थीम पार्क जमशेदपुर में, एंड देन सिद्धू कानू पार्क इन दुमका। ये वो सारे पार्क हैं दैट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कुछ और एडिशनल फीचर्स हम जान लेते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी से या कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले है स्टैच्यू ऑफ बिरसा मुंडा। एक 25 फीट स्टैच्यू ऑफ बिरसा मुंडा इज इंस्टॉल इन बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क रांची में। तो आप ये याद रखिएगा। एंड फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में कह रहा है कि ये 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था लाल खटंगा नामकुम में, जो कि रांची में है। और ये बेस्ड ऑन इको टूरिज्म है और इंक्लूड रेयर मेडिसिनल प्लांट्स, जो हमने पहले भी देखा, हर्ब्स जिसमें क्यूरेटिव फीचर होते हैं। एंड देन स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये कब बनी है, 17 फरवरी 2003 को, और ये लोकेटेड है रांची में। फर्स्ट एनिमल सेविंग सेंटर कहाँ पे बना, तो ये बरवे और मांझी में बना पहला एनिमल सेविंग सेंटर। और हर्बल डिमॉन्स्ट्रेशन नर्सरी कहाँ पे है, तो ये है पेटरवार बोकारो में फॉर ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़। ये आपका हर्बल डिमॉन्स्ट्रेशन नर्सरी बनी है।
तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड ये सारा हमने देख लिया इस लेक्चर में, जिसमें हमने झारखंड के पार्क्स, बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ सेंटर्स, नेशनल टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें हमने देखी, किसकी एरिया कितनी है, किस तरह के मेडिसिन और एनिमल्स वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। बर्ड सेंचुरी भी हमने देख लिया, जिसका ये एक लिस्टिंग भी हमने कर दिया है बाद में। उसी तरह से हमने अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स की भी एक आपको कंसोलिडेटेड लिस्ट यहाँ पर दी है, और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे। अगेन ये वाले लेक्चर्स आपको ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में ही प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ताकि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें और कि @select civils पे आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, अपने को एस्पिरेंट, फेलो एस्पिरेंट को बताएं, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट को, और आपकी कुछ राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ख़ास करके इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।